तो कौन कौन सी संख्या के बारे में बताया गया था? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और परिमेय और अपरिमेय, इनके बारे में बताया गया था। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछ देता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच, दो परिमेय कुल कितने परिमेय संख्याएं होती हैं? तो देखिए, क्या आंसर होगा इसका? दो परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होती है? तो क्या हो जाएगा बताइए? दो होगा, तीन होगा, चार होगा कि अनंत होगा? तो दो परिमेय संख्या से मतलब क्या है? मान लीजिए कोई भी संख्या है, चार है और क्या है, पांच। इनके बीच में बहुत सारी संख्या आ सकती है, उनको आप गिन नहीं सकते। ये बताइएगा, चार से शुरू करें, अपने मन से शुरू करें, तो 4.001, बोलिए 4.002, बोलिए, शुरू होगा ना? अभी एक में ही मान लीजिए कई सारी चीजें हो जाएंगी, 4.021, समझ में आ रहा है ना? और आपका मतलब कई तरह की संख्या है, 4.5 मतलब डिफाइन नहीं कर सकते, 4.6, फिर 4.167, फिर 4.235, मतलब तमाम तरह की संख्या लगेंगे बनाने, तो आप काउंट नहीं कर पाएंगे कितनी संख्या बन पाएंगी। तो जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो उसका मतलब उनके बीच में संख्याएं कितनी होंगी बताइए? अनंत होंगे। कितने होंगे? अनंत। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होती हैं? तो 4 और 5 के बीच में कितनी हो जाएंगी? अनंत परिमेय संख्या हो जाएंगे। 4 ही 5 के बीच में नहीं है, 4 परिमेय है कि नहीं बताइए? 5 में क्या है? तो कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच, कोई भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है बताइए? अनंत। तब इसी को मान लीजिए संख्या चेंज करके पूछ सकता है कि 16 और 17 के बीच, बोलिए 16 और 17 के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होंगी? तब आंसर क्या होगा? तब भी अनंत ही होगा। यहाँ परिमेय संख्या लिख दिया, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन है तो परिमेय ही ना। तो बात तो वही ना हुआ कि 16 भी परिमेय है, 17 भी। तो इन दोनों परिमेय के बीच में भी कुल कितनी परिमेय संख्या होंगी? तो भी आंसर क्या होगा बताइए? अनंत ही होगा। क्लियर हो गया? तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होती है बताइए? अनंत। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक ना? ठीक, तो इसको नोट कर लिए, तब आगे बढ़े। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुल कितनी परिमेय संख्या होती है बताइए? अनंत होती है। मान ली अगर 1/4 और 3/5 के बीच में पूछ दिया तो उसमें भी क्या होंगी? अनंत ही होंगी। तो कोई भी दो परिमेय संख्या है, उनके बीच में क्या होगी? अनंत परिमेय संख्या होगी। तो नोट कर लीजिए। हो गया सबका? नोट हो गया ना? तो चलिए,
लेकिन इसको भी माइनस कर लीजिएगा, ठीक ना। -1/2 और क्या बताइए, -5/2 के बीच आने वाली परिमेय संख्या बताइए। अब इसमें 4 ऑप्शन आपका दे दिया मान लीजिए, है ना। 4 ऑप्शन अगर आपका दे दिया तो सबसे पहले यहाँ गौर करिएगा कि 5 आंसर होगा इसमें, क्यों पहला क्यों नहीं होगा, 0 नहीं आ सकता है। और बी वाले में, चलिए वही बता रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों माइनस वैल्यू है ना, दोनों वैल्यू क्या है, माइनस में है। तो माइनस में है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ 0 है, बोलिए। हाँ, अब -5/2 का मतलब क्या होता है, -2.5 बोल सकते कि नहीं। 5 का आधा कितना होगा, 2.5। अब -1/2 क्या होगा, 0.5, माइनस में 0.5, बोलिए। तो 0 और ध्यान दीजिएगा -1 के बीच में कौन आएगा, -0.5 आएगा, -0.5 आएगा। फिर यहाँ देखिए -2, फिर यहाँ देखिए -3, और ये बताइए -2.5, भाई 2 और 3 को अगर जोड़ के हम 2 से भाग दें तो -2.5 आएगा, नहीं आएगा। 2 और 3 कितना होता है, 5, 5 का आधा 2.5, तो 2.5 यहाँ आ जाएगा बीच में, बोलिए। माइनस में कितना, 2.5। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, तो गौर करिएगा इधर, ये बताइए बोल रहा है इनके बीच में किसके, -0.5, बोलिए। और किसके बीच में, ये वाले, इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, इनके बीच में कौन कौन आ रहा है, ये बताइए। दोनों माइनस वाले हैं ना, दो माइनस वालों के बीच में कोई 0 आता है क्या, 0 इनके बीच में है कि इधर है, अरे 0 इस साइड है ना, इनके बीच आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। दूसरे में भी 0 है, सब चेक करने की जरूरत नहीं है, दूसरे में भी 0 है। तीसरा देखिए 3/4 2 बार लिख दिए क्या, रुक गए, इसको हम कर देते हैं 9/1, इसको हम 9/4 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि 3/4 2 बार हो गया था। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ गौर करिए, ध्यान दीजिएगा, ये बताइए सब प्लस वाले है ना, कभी 2 माइनस वालों के बीच में प्लस वाला आता है क्या, नहीं आता है ना, बोलिए। प्लस वाले किधर आ जाएंगे, 0 के दाहिने साइड, ये किधर आएंगे, 0 के दाहिने साइड, कंफर्म है। तो बताइए ए होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी होगा नहीं, तो कौन बचा यहाँ पे। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, तो लाइन बाय लाइन नहीं किया था, कॉमन सेंस का यूज किया जाता है। कभी भी 2 माइनस वालों के बीच में कौन नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, कौन नहीं आ सकता, और कौन नहीं आ सकता, प्लस वाली संख्या नहीं आ सकती, प्लस वाली संख्या नहीं आ सकती। इसमें बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा, बताइए। यहाँ खुद देख लीजिए, इन दोनों के बीच में -1 आ रहा है, बोलिए। इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, बोलिए। और बताइए -2 के बाद 2.25 आएगा ना, बोलिए। पहले 2.25 आएगा तब ना 2.5 आएगा, कौन छोटा होता है, अरे 2.5 तब ना, सॉरी 2.25 पहले आएगा, और तब क्या आएगा, 2.5 आएगा। तो समझ में आ गया। इनके बीच में कौन कौन आएंगे बताइए, -1, -2 और माइनस में 2.25। समझ में आ गया बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन। तो इसमें कौन सा हो गया बताइए, आपका ऑप्शन नंबर डी। तो क्लियर है सबको। तो इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, सीटेट में आया भी हुआ है, आया भी हुआ है इस तरह का।
तो नोट कर लीजिए तब आगे बढ़े। तो कौन सा आंसर हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर डी। हो गया? चलिए, तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला, निम्न में से कौन सा असत्य है? एक ऐसी परिमेय संख्या होती है हाँ 1 है, ये वाला 1 है। एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। दो ऐसी परिमेय संख्या हैं जिनका व्युत्क्रम वे स्वयं होती हैं। क्या होती हैं? वे स्वयं होती हैं। ठीक है, ऋण पूर्णांक संख्याएं संख्या रेखा पर शून्य के बाएं स्थित होती हैं। दो अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा 2 अंक ही होता है। इसको बताएंगे आप आंसर कौन सा होगा? कौन सा? बी। अब इसको बताने से पहले कुछ जानकारी होनी चाहिए, तब होगा। जानकारी बता रही। बी आपका गलत है, बी नहीं होगा। और कोई आंसर बताएगा इसका? नहीं बताया कोई? चलिए देखें, यहाँ पे बी नहीं होगा। बी बोलिए ना, बी नहीं होगा। हाँ, वो बी बोली हैं, आप डी बोली हैं, कैसे?
वैसे नहीं बताना। दो अंकों की संख्या का परिवर्ती। अच्छा, परिवर्ती मतलब पहले की, परिवर्ती मतलब पहले की ना। हाँ, परिवर्ती मतलब क्या होता है? हाँ, तो पहले मतलब दो अंक की है ना वो। परवर्ती बाद का होता है, पहले का नहीं होता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला होता है, ध्यान दीजिए। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है? पहले वाला। अब परवर्ती मतलब बाद का। हाँ हाँ, सही बताएं, तब भी आंसर क्या होगा? डी ही होगा। परवर्ती बोले चाहे पूर्ववर्ती बोले, तब भी आंसर क्या होगा? डी। लेकिन हमको थोड़ा ये भी क्लियर करिए ना, ये भी मत समझ में आ रहा है आप लोग को? ए और बी का मतलब क्या है, थोड़ा मत बता दीजिए। हाँ तो भाई, तो इसको समझाइए, हम कहना क्या चाह रहे हैं। एक ऐसी परिमेय संख्या, एक मतलब किसी के बारे में बताया जा रहा है। एक मतलब संख्या एक नहीं, एक नहीं नहीं, वो संख्या एक नहीं, एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, है ना? कौन? जीरो। जीरो का व्युत्क्रम यहाँ काउंट करने के लिए एक नहीं है, ये बताया गया है कि नहीं कहते जैसे एक राजा था, तो वैसे लिखा हुआ एक ऐसी परिमेय संख्या होती है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। तो जीरो का व्युत्क्रम नहीं होता है। जीरो का व्युत्क्रम मतलब, व्युत्क्रम समझते हैं? व्युत्क्रम मतलब पलट देना। तीन का व्युत्क्रम 1/3, चार का 1/4, पांच का, जीरो का 1/0 हो ही नहीं सकता। 1/0 का मतलब अपरिभाषित, तो बन पाएगा व्युत्क्रम? नहीं। तो इसका आंसर, तो ये सही है, सही बोल रहा है ना? लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं लगाना है हमको, सत्य पे नहीं आंसर लगाना है। किस पे लगाना है? ये तो सत्य है ना। एक ऐसी परिमेय संख्या कौन है जिसका व्युत्क्रम होता है? जीरो। जिसका व्युत्क्रम होता है जीरो का। अब दो ऐसी परिमेय संख्या होती है जिनका व्युत्क्रम वे स्वयं होती हैं। तो देखिए वो दो संख्या कौन कौन सी है? एक है और एक -1 है। एक को पलटेंगे तो 1/1, फाइनली एक ही आएगा। अब -1 को पलटेंगे तो 1/-1। कभी भी नीचे माइनस होता है तो ऊपर चला जाता है वो, तब भी वही आंसर होगा। बता रहे हैं, देखिए। तो एक का व्युत्क्रम कौन होगा? एक। अब -1 का भी व्युत्क्रम -1, तो बताइए एक का व्युत्क्रम खुद वही हुआ, एक ही हुआ। अब -1 का व्युत्क्रम भी -1, खुद वही संख्या हुई, कोई दूसरा नहीं ना आया। सेम वही, स्वयं मतलब समझे? एक का व्युत्क्रम सम स्वयं एक ही होगा। अब -1 का व्युत्क्रम स्वयं कौन होगा? -1 ही होगा। तो कभी भी नीचे माइनस आ जाए तो कहाँ चला जाता? ऊपर चला जाता। तो माइनस जब ऊपर चला जाएगा तो नीचे एक लिखने कोई मतलब, या नीचे एक लिखे हैं, नीचे एक लिखने कोई मतलब है नहीं। तो समझ में आ गया? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा समझाएंगे आप लोग। ऋण पूर्णांक संख्या, संख्या रेखा पर जीरो के क्या होती हैं? बाएं होती। तो सही है ना ये? देखिए जीरो है, और जितने ऋण पूर्णांक संख्या है, थोड़ा देखिए तो ऋण पूर्णांक संख्या जीरो के क्या है? बाएं। और धन पूर्णांक संख्या किधर होती है? दाहिने होती है। तो ये भी सही है। तो हमको सत्य नहीं ढूंढना है, सत्य नहीं ढूंढना है, यानी ये आंसर हमको नहीं चाहिए, हमको जो गलत है वो चाहिए। बोलिए। तो बोला दो अंकों की संख्या का परवर्ती हमेशा दो अंक ही होता है। तो ये काम करिए, परवर्ती मतलब, परवर्ती मतलब एक जोड़ देना है उसमें। तो बताइए 99 दो अंकों की संख्या है, बोलिए। अगर उसमें हम एक जोड़ दें तो कितना आएगा? तो ये बताइए 99 का परवर्ती कौन आया? कितना अंक है? ये क्या बोला है? दो अंकों का परवर्ती निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? तो हमेशा दो ही अंक आ रहा है। कितना अंक आ गया? परवर्ती निकाले तो कितना अंक आ गया? ये गलत है कि नहीं है? तो आंसर कौन सा हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो नोट कर लीजिए, तब आगे बढ़े। तो समझ में आया क्वेश्चन? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन आप लोग का, सीटेट में कई बार पूछा, ये जो व्युत्क्रम है बहुत बार पूछता है। देखिए दो चीजें लिख लीजिए, जीरो के बारे में, -1 और 1 के बारे में। नोट्स में लिख लीजिए, हम बोल दे रहे उस तरह लिखिए, ऐसे मत लिखिए। आप लिख लिए ना, जो नहीं लिखा उनके बोलना, लिखिए। बोले। देखिए शून्य ऐसी संख्या है, शून्य ऐसी संख्या है
जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। शून्य ऐसी संख्या है जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, जिसका व्युत्क्रम नहीं होता। हो गया, समझ में आ गया? तो जैसे में आप देख कर ही सकते हैं, जीरो का व्युत्क्रम लिखिए 1/0। जीरो का व्युत्क्रम क्या लिखिए? 1/0। और 1/0 के बारे में लिख लीजिए कि अपरिभाषित। तो बताइए, इसकी परिभाषा ही नहीं है, बना पाएंगे व्युत्क्रम? नहीं ना, इसकी तो परिभाषा ही नहीं हो रही है, तो कहाँ से व्युत्क्रम बना? संख्या कोई बनता तब ना हम बोलते हैं व्युत्क्रम आ गया उसका। तो समझ में आ गया? तो जीरो का अगर व्युत्क्रम लेंगे तो 1/0 बन ही कहाँ पाएगा, वो तो अपरिभाषित हो जाएगा ना। बोले, और दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, बोले 1 और -1, 1 और -1 ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम वे स्वयं होती हैं, जिनका व्युत्क्रम वे स्वयं होती हैं। मतलब समझ गए ना? वे स्वयं मतलब एक का व्युत्क्रम क्या होगा? स्वयं एक ही होगा। अब -1 का व्युत्क्रम स्वयं -1 ही होगा। क्लियर हो गया? तो अगर आपसे कोई पूछे कोई ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसका व्युत्क्रम नहीं होता, तो क्या बताएंगे? शून्य। अब कोई पूछे ऐसी दो परिमेय संख्या बताइए इनका व्युत्क्रम वे स्वयं होती हैं, तो क्या बताएंगे? एक और कौन? -1। जैसे में इनको नोट कर लीजिए, 1 और -1 वाला एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। अच्छा, एक आता है इसमें बंद विचारों वाली समस्या, खुले विचारों वाली समस्या, सीटेड में आता है। किसको बोलते हैं बंद विचारों वाला? एक ही आंसर हो। और खुले विचारों वाला जिसके, तो चलिए एक क्वेश्चन इस पे लिखिए, बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों बोला गया बंद विचार? क्योंकि वहीं पे बस एक पे ही वो सीमित है। और खुले विचार मतलब खुले विचार में कई सारे उसके आंसर आ जाएंगे। समझ में आ गया ना? तो चलिए, वही ओपन एंडेड बोलते हैं या क्लोज एंडेड बोलते हैं, ठीक ना? तो लिखिए, निम्न में से कौन सी संख्या, निम्न में से कौन सी संख्या, नहीं निम्न संख्या मत करें, निम्न में से कौन सी खुले विचारों वाली समस्या, निम्न में से कौन सी खुले विचारों वाली समस्या, समस्या एक खुले बोल दिए हैं, बंद बंद विचारों वाले करिए। अच्छा, कर लीजिए, खुले वाले करिए, कोई दिक्कत नहीं। खुले विचारों वाली समस्या, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो खुले विचारों वाली समस्या है, तो खुले विचारों वाली समस्या का मतलब कई आंसर आ जाएगा ना। तो चलिए, तो पहले तो हम लिख रहे हैं, आप लोग
साफ है। कौन होगा? ए होगा। खुले विचार वाला बताया ना, खुले विचार वाली समस्या पूछा है ना। तो खुले विचारों वाली समस्या में क्या होता है? खुले विचार वाली समस्या में सबके अनुसार अलग अलग आंसर आता है। कोई कोई आंसर देगा, कोई कोई आंसर देगा। अब बंद विचारों वालों में केवल एक ही आंसर होता है। तो हमने खुले विचार वाला पूछा ना, इसमें आंसर कौन होगा? जिस ऑप्शन का क्या होगा, जिस ऑप्शन का आंसर क्या हो, सबके अनुसार अलग अलग आए। सबके अनुसार क्या है? अलग अलग आए। तो ये बताइए, अगर 101 और 107 के बीच की प्राकृतिक संख्या लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे? 102, बोलिए, 103, 104, 105, 106, ये आप लिखेंगे। बोलिए, यही लिखेंगे ना प्राकृतिक संख्या? क्या लिखेंगे? किसके बीच की? क्या हम बोले हैं? परिमेय संख्या पूछे हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब गिनती वाली संख्या। इनके बीच में गिनती वाली संख्या कौन सी आएंगी बताइए? अरे यहाँ परिमेय पूछा गया का अनंत होगा? क्या पूछा गया? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या जहां से शुरू हुआ है, जहां तक गए हैं, उनके बीच में जो गिनती वाली संख्या होंगी वही लिखेंगे ना। तो बताइए 101 से लेकर 107 तक अगर हम गिनती पढ़े तो बीच में कौन कौन आएगा? 102, 103, 104, 105, 100। आप भी यही लिखेंगे, आप भी यही लिखेंगे, आप भी। क्या अलग अलग आंसर आएगा सबका? सबका आंसर क्या होगा? एक होगा। ये खुले विचार वाले होगा, बंद विचार वाला होगा? तो ये तो आंसर होगा नहीं। बोलिए, ये तो आंसर होगा नहीं। बोलिए, फिर बताइए। 103 के परवर्ती का पूर्ववर्ती बताइए। तो 103 का परवर्ती कौन हुआ? 104। बोलिए, एक बढ़ जाएगा। और फिर 104 का पूर्ववर्ती एक कम कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 103। कई आंसर आएंगे? आंसर एक ही आएगा ना। कौन आएगा? 103। अलग अलग होता है। परवर्ती, परवर्ती मतलब होता है +1, और पूर्ववर्ती मतलब, आगे समझ में? कहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं? पूर्व मतलब पहले, पर मतलब दूसरा, इस संख्या के बाद आने वाला दूसरा। ऐसे याद रखिए, पूर्व मतलब पहले वाला। अरे नहीं, कहते हैं इसके पूर्व हम लोग कहीं मिले हैं, चाहे पहले मिले, बोलते हैं ना। तो पूर्व मतलब पहले, और पर मतलब परोपकार, दूसरों का परोपकार मतलब दूसरों का भलाई करने वाला। तो पर मतलब दूसरा। तो पहला मौजूद है तभी तो दूसरा पूछा जा रहा है। अरे समझ में आ गया? क्लियर है ना? तो पूर्व मतलब, पूर्व मतलब पहले वाला, अपर मतलब इसके बाद वाला दूसरी संख्या, इसके बाद की दूसरी संख्या। तो परवर्ती का मतलब क्या हुआ? +1 कर दीजिए। 130 में एक जोड़िए, कितना हुआ? 104। और फिर पूर्ववर्ती पूछ रहा है, यानी -1। परवर्ती आ गया, फिर इसके परवर्ती का पूर्ववर्ती पूछा है। 104 में से एक घटा दिए, कितना हो गया? 103। एक ही आंसर आएगा ना। तो जो एक ही आंसर आता है उसको क्या खुले विचार वाली समस्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो ये होगा नहीं आपका। अब देखिए यहाँ पे सी, 101 और 110 के बीच के धन पूर्णांक बताइए। तो कौन कौन होंगे बताइए? पूर्णांक यानी पूरा पूरा बताना है। पूर्णांक क्यों लिखे हैं? पूरा पूरा बताना, ना दशमलव में बताना, ना भिन्न में बताना। कंफर्म हो गया? तो कौन होगा बताइए? 102, वो भी धन पूर्णांक, ठीक ना। 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109। बस हो गया, इनके बीच की, इनको नहीं लेना, इनके बीच की। तो सबके अनुसार तो यही आंसर होगा। तो जब सबके अनुसार यही आंसर हुआ तो बंद विचार वाला हो गया ना, बोलिए। लेकिन अभी हम पूछे 5 से छोटे 4 पूर्णांक बताइए, तब इनसे पूछेंगे तो मान लीजिए बता देंगे 1 2 3 4, ठीक है। अभी उनसे पूछे तो इनके मन में चला ये 0 1 2 3, गिन के 4 पूर्णांक है कि नहीं है? तो आपके अनुसार कुछ और आ रहा है, उनके अनुसार, अरे समझ में आ रहा है? अभी चंदा से पूछ दिए तो उन्होंने बता दिया -1 -2 0 और 4, ये सब 5 से छोटे हैं कि नहीं, बोलिए। अरे समझ में आ गया? तो इससे कई आंसर आए कि नहीं है, बताइए। अरे क्लियर हो गया ना? तो जिसका सबके अनुसार अलग अलग आंसर है वही क्या होता है, खुले विचार वाला। इसमें आंसर कौन है क्या बताइए आपका? ऑप्शन नंबर डी। तो जो एक्सप्लेन किया समझ में आ गया बढ़िया से? खुले विचार, बंद विचार। बंद विचार में बस एक ही आंसर आएगा, है ना। और खुले विचार में जितने लोग होंगे सबका विचार एक जैसा नहीं होगा। कंफर्म हो गया? अच्छा, अभी अगर पूछा जाए सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो सबके अनुसार एक आएगा कि अलग अलग आएगा? तो क्या हो गया, बंद विचार वाला हो गया ना। कंफर्म हो गया? लेकिन अभी पूछा जाए 19 और 20 के बीच की परिमेय संख्या बताइए, लिखना है लिख के, तो क्या सब लोग एक जैसा लिखेंगे? अरे 19 और 20 के बीच में लिखना हो तो क्या सब लोग एक जैसा लिखेंगे? अलग अलग लिखेंगे। तो मतलब क्या हो गया, खुले विचार हो गए। कौन सी समस्या हो गई? खुले विचार वाली। तो हमारे कहने का मतलब है जिसका आंसर सब लोग एक, सबका आंसर अगर सेम मिले तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बंद विचार हो गया। और सबका, और किसी क्वेश्चन का आंसर सबके अनुसार सही है, मतलब वो आंसर सब लोग सही दे रहे हैं लेकिन अलग अलग है ना, क्योंकि उनकी जो आंसर है लिमिटेड नहीं है, वो बहुत सारे उसके आंसर मौजूद हैं जो आप बोल सकते हैं। तो सबका आंसर सही है लेकिन जब सुन रहे हैं जो संख्या बोलना सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं, तो मतलब इसका क्या हुआ, तो बंद विचार नहीं हुआ, क्या हो गया, खुले विचार हो गए। ये किस में हुआ, ए में हुआ कि बी में हुआ कि सी में हुआ कि डी में हुआ? डी में हुआ। क्लियर हो गया? तो समझ में आया? तो सीटेड में आपका एक क्वेश्चन इसका जरूर रहेगा, खुले विचार वाला और बंद। वैसे तो उसमें पेडागोजी में पूछता है, लेकिन आपका ये देखिए संख्या पद्धति से जोड़ दिया है यहाँ पे। उस आपको जो शिक्षण को, गणित शिक्षण को किससे जोड़ दिया है? संख्या पद्धति से जोड़ के पूछ दिया है। यानी क्वेश्चन का क्वेश्चन भी हो जा रहा है आपका, खुले विचार बंद विचार भी इसमें पूछ दे रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है? तो कहाँ है, पहले वाले में कंफ्यूजन हो गया था, वहाँ परिमेय संख्या नहीं पूछे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के एग्जाम में पढ़ा जाता है। सबसे मेन चीज क्या होती है, पढ़ना क्वेश्चन को। कई लोग हड़बड़ी में होते हैं, मालूम क्या होता है, तो क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन को कई बार पढ़िए तब जवाब दीजिए, है ना। उसका सब करने में स्पीड भले से बनाइए, नहीं क्वेश्चन में स्पीड नहीं बना रहे, क्वेश्चन को पढ़ने में स्पीड बना लेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। सॉल्यूशन को आपको स्पीड से देना है। अच्छा बताइए, कई बार ऐसा होता है घर में, जैसे बड़े कुछ आपको बोले करने के लिए, पूरा सुने नहीं, अच्छा कुछ उल्टा काम कर दिए, तो क्या बोलते हैं बड़े लोग, कहते पहले पूरा बातें सुन लिया करो तब किया करो, नहीं तो ऐसे उल्टा उल्टा पलटा करो। वही सेम एग्जाम में होता है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ेंगे नहीं, पूछ रहा है कुछ और बता देंगे आंसर। वो तो देखिए आपसे बता दें, जो पेपर बनाता है वो जीनियस बैठा होता है, वो जानता है बच्चा कहाँ गलत करेगा, और जो गलत वाला आंसर होता है वो सबसे पहले ऑप्शन में लिख देता है वो, कि वो उसी पर टिक लगाएगा। आप लोग बड़ा खुश होके है, बहुत शानदार पेपर हुआ, आंसर भी मिल रहा था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो ये बताइए जो उस पद में बैठा है, जो पेपर बना रहा है, भाई नॉर्मल आदमी तो होगा नहीं, बोलिए। तो वो भी तो बड़ा तपस्या से पहुंचा होगा, तो भी स्टूडेंट रहा होगा। आपने क्या, एक सीरियल आता था क्योंकि सास भी कभी, तो वैसे शिक्षक भी कभी छात्र था, स्टूडेंट था। तो स्टूडेंट के नजरिए से सोचता है ना, कि स्टूडेंट क्या, हाँ वो अलग बात है कि उसकी अपने समय की सोच आपके समय की सोच में क्या होता है, अंतर होता है। तो वो क्या करता है, कुछ अब के समय के लोगों को भी अपने साथ जोड़ता है, इस समय बच्चे आधुनिक में क्या सोच रहे हैं, कुछ अपना विचार उठाएगा, कुछ उन लोगों का उठाएगा, तो उसके अनुसार पेपर बनेगा। तो मतलब इतना नहीं वो करते हैं, लेकिन हाँ दिमाग लगाते हैं। वो जीनियस होता ही एक पेपर कैसे बनाता है। और जो गलत वाला रहता है ना ऑप्शन में, सबसे पहले टिमटिमाते हुए रहेगा वो,
आपको लगेगा ये आंसर है, टिक लगा देंगे। जो ज़्यादा चीज़ चमकती है, आपको ज़्यादा आंखों को अच्छी लगती है ना, तो वही चीज़ है। तो जो आपका आंसर आ गया वो आपको आंखों के आगे चमकने लगता है यही आंसर है। समझ में गया? और सबसे पहले गलत वाला वो ऑप्शन नंबर ए और बी ही बनाते हैं सब। हाँ, वो आपका गलत वाला ही डालते हैं। और ज्यादातर बच्चे आंसर आएगा ए बी मिल गया, कौन सी और डी चेक करने जाए। समझ में गया ना? तो ये सारी चीजें होती है। ये क्लियर हो गया सबको? बोलिए, तो क्या पूछा था इसमें? खुले विचारों वाला ना, तो कौन सा आंसर है बताइए? डी। ठीक है, बस तो रहने दीजिए। जितना जितना बताया सब समझ में आया आपको? कोई कंफ्यूजन इसमें? चलिए ठीक है। तब संख्याओं के बारे में बताते चलेंगे, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं कराया जाए कोई मतलब है? तो बीच बीच में हम लोग क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तो मान लीजिए सीटेट में जो आया वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कराते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा, परिभाषा भी पढ़ते रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पढ़ने से केवल कुछ नहीं होगा, घर पे भी पढ़ना अनिवार्य है। घर पे नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं। ठीक है।